नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आप अपने नाखून को काट कर अगर इस पेड़ की जड़ में डाल देंगे तो दुनिया आपके इशारों पर नाचने लगेगी। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, धन रुकता नहीं, धन आता ही नहीं, रोजगार व्यवसाय कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हो रही हैं। आपको पता है कि कभी भी हम अपने नाखूनों को गलत तरीके से, गलत ढंग से काटते हैं और गलत जगह पर अगर फेंक देते हैं तो उसका असर हमारे ऑरा पर पड़ता है। हमारा ऑरा ख़राब होना शुरू हो जाता है और जिसका ऑरा क्लीन नहीं होता है, शाइनी नहीं होता है, तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसे हमेशा ही टेंशन रहती है और एक डर लगा रहता है। अंदर ही अंदर इतना डर उसे खाया जाता है कि कोई भी काम करेगा तो उसे सफलता मिलेगी ही नहीं, क्योंकि एक नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी है। इस तरह से आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय करके। हम आज आपको ऐसे ही कुछ उपाय बता रहे हैं कि अगर आप अपने नाखून काट कर इस पेड़ की जड़ में डाल देते हैं तो आपको जीवन में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत शाइनिंग हो जाएगा और आपको जीवन में हर सुख की प्राप्ति होगी। आपको करना क्या है, सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, नाखून को किस दिन बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। तो कभी भी नाखूनों को मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन नहीं काटना चाहिए। ये खड़े वार होते हैं और इन दिनों में हमें नाखून नहीं काटना चाहिए। आपको बुधवार और शुक्रवार को नाखून काटना चाहिए। ये दिन बहुत अच्छे होते हैं। इन दिनों में नाखून काट कर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपने नाखून कचरे के डिब्बे में नहीं डालना है, डस्टबिन में नहीं डालना है, क्योंकि कचरे के डिब्बे में वो सारी चीज़ें डली हुई हैं जो यूज़लेस हैं और जो सड़ गल रही हैं। इस तरह से अगर आप अपने नाखूनों को काट कर डस्टबिन में डालते हैं, कचरे के डिब्बे में डालते हैं, तो आपका ऑरा ख़राब हो सकता है। जिसका ऑरा अच्छा नहीं होता है, साफ़ नहीं होता है, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वह कभी भी टेंशन फ्री नहीं रहता और उसके जीवन में समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। एक धन रुपया पैसा की ही समस्या नहीं, और भी 100 समस्याएं उसको घेरे रहती हैं। तो आपको कैसे कैसे क्या क्या उपाय करने हैं, बस वही बता रहे हैं। आपको बुधवार या शुक्रवार के दिन अपने नाखून काट कर रख लेना है और फिर उनको किसी पेड़ की जड़ में दबा देना है। कौन सा पेड़ है? वो पेड़ होना चाहिए बरगद का। बरगद का पेड़ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। तो इसी तरह से अगर आप बरगद के पेड़ की जड़ में अपने नाखूनों को दबा देते हैं, ले जाकर किसी भी पेड़ की जड़ में भी दबा सकते हैं, लेकिन बरगद के पेड़ में दबाना बहुत अच्छा है। इससे आपका व्यक्तित्व 4 गुना इम्प्रूव हो जाएगा, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, आपको बहुत बहुत बरकत मिलेगी। बरगद के पेड़ में अगर आप अपने नाखूनों को दबा देते हैं, जड़ में मिट्टी में आपको दबाना है और फिर आप अपने घर लौट आते हैं, तो आपको बस यही करना है कि अब नाखूनों को काट कर आपको कभी भी कचरे में नहीं डालना है। किसी भी पेड़ की जड़ में आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर बरगद में डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आपका ऑरा क्लीन होगा और आपके जीवन में कभी भी धन और रुपया की समस्या नहीं होगी, बल्कि आपका 4 गुना फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो तो दूर होंगी ही, साथ ही अब हम उन लोगों के लिए भी बता देते हैं जो लोग भूत प्रेत या किसी तंत्र मंत्र से परेशान रहते हैं, जिनको बहुत जल्दी दूसरों की इन बातों का असर हो जाता है। उन्हें क्या करना है, देखिए, हमेशा याद रखें कि तंत्र मंत्र में, काला जादू में लोग नाखूनों का, बालों का प्रयोग बहुत ही करते हैं। तो अगर किसी ने आपके नाखून, आपके बाल लेकर कुछ भी ऐसा तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है कि आपको बहुत जल्दी उसका टेंशन होता है, बहुत जल्दी आपके ऊपर असर होता है, तो आपको बस एक ही काम करना है कि आपको अपने नाखून काटना है और फिर उसे लौंग और कपूर से जला देना है। किस समय जलाना है ये भी बताते हैं आपको। ये काम सूर्यास्त के समय करना है। जब सूर्य अस्त होता है संध्या काल में आपको लौंग और कपूर से अपने नाखूनों को पूरी तरह से जला देना है और फिर उसकी राख को किसी भी मिट्टी के नीचे दबा देना है। मतलब जो भी पेड़ का गमला आपके घर में अगर है, कोई भी पेड़ हो सकता है, तो किसी भी पेड़ में, घर के गमले में ही आपको ये दबा देना है। इस तरह से आपको 5 दिन ये काम करना है। ध्यान रखें, इस तरह से ये अगर आप करते हैं तो आपको कभी भी जीवन में भूत प्रेत की बाधा या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले अपने
मन को शांत करना है और सकारात्मक रहना है। सकारात्मक रहने के लिए ईश्वर पर श्रद्धा और भक्ति रखें कि वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि जब आपके मन में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी निगेटिविटी होती है और आप कोई भी काम करने की कोशिश भी करें तो उसमें असफलता ही हाथ लगती है, आपको सफलता नहीं मिल सकती है। अपने मन को शांत करें और ईश्वर पर पूरी श्रद्धा और भक्ति रखें। भगवान के भक्त हैं तो हर हर महादेव के जयकारे कमेंट बॉक्स में लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। जिसे भी आप मानते हैं, नारायण को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं उनके जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है अगर आप दूसरों की मदद करते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई इस तरह की समस्या है तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। याद रखें कि नाखूनों को कभी भी मंगल और शनिवार के दिन नहीं काटना है और गुरुवार के दिन भी नहीं काटना है। याद रखें कि आपको अपने नाखून काट कर कभी भी डस्टबिन में नहीं डालना है। इस तरह से आपको ये उपाय छोटे छोटे जो हमने बताए हैं, अगर आप बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं तो आप नाखून काट कर रख लें और शनिवार की शाम को जाकर किसी भी मिट्टी में आप ये दबा दें। याद रखें, जिस भी पेड़ की मिट्टी में आप ये, जिस पेड़ की जड़ में आप ये करने जा रहे हैं, वो पेड़ भी ऐसा होना चाहिए जिसकी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती हो, ताकि आपको भी भविष्य में इसी तरह से बढ़ोतरी मिल सके। आपका ऑरा क्लीन हो, शाइनिंग हो। ये सब चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप ये उपाय करेंगी। बहुत ही आसान और छोटे उपाय हैं, इसमें आपका एक भी पैसा खर्च भी नहीं होगा। कहते हैं कि ऐसा ही कुछ हमें अपने मन में पॉजिटिव रहना है, हमें ऐसा सोचना है कि ईश्वर जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, बस हमें उनसे घबराना नहीं है। ईश्वर पर अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति रखना है। अगर आप महादेव के भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, जिसके भी भक्त हैं, आप उनके जयकारे लगाएं। साथ ही अपने मन में विश्वास रखें कि आपके जीवन में एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। राह मुश्किल हो सकती है लेकिन असंभव नहीं हो सकती है, तो अपने हर काम में आप सफल हो सकते हैं। ये विश्वास आप रखें, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है और आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये उपाय करेंगे तो आपको ना ही तो कोई तंत्र मंत्र, ना ही कोई भूत प्रेत का डर कभी सताएगा। भगवान संकट मोचन है, हर संकट का निवारण वो करते हैं। हम सभी को अपने मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि हमें ईश्वर हमेशा सन्मार्ग पर चलाए और हमें सही रास्ता दिखाए। फिर हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें सफलता भी मिलेगी और हमें ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। हमेशा याद रखें, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान कभी ना करें। दूसरों के दुख और दर्द में हमें भी उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे मन में हमेशा यही भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है, हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।